छत्तीसगढ़ प्रदेश में चुनावी रण शुरू हो चुका है। भाजपा और कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी। वहीं सबसे बड़े जो छत्तीसगढ़ की नजर टिकी हुई है वो जोगी परिवार पर टिकी हुई है। जोगी परिवार आखिर कहां से चुनाव लड़ता है, इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ है अमित जोगी, जिनसे जानते हैं कि जोगी परिवार से कौन कौन से सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं और कहां कहां से चुनाव लड़ेंगे। सर, जोगी पार्टी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी इस चुनाव में। त्रिकोणीय संघर्ष के देखा जा रहा है। जोगी पार्टी के परिवार के लोग कौन कौन से चुनाव लड़ेंगे और कहां कहां से चुनाव लड़ने की बात चल रही है। भाई जोगी परिवार के लोग बोलते हैं 3 सदस्य हैं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जोगी परिवार के 3 नहीं, 3.25 करोड़ सदस्य हैं। और ये जो परिवार है, बीजापुर से लेकर बलरामपुर तक, हम लोग सब एक ही परिवार के लोग हैं। पार्टी कुछ भी हो, जोगी जी का जो रिश्ता रहा है यहाँ के लोगों के साथ, जोगी परिवार का जो रिश्ता रहा है, वो कभी पार्टी वाला रिश्ता नहीं रहा, वो पारिवारिक रिश्ता रहा है। और जो लोग ये सोचते हैं कि जोगी जी मर चुके हैं, तो उनको ये अब साफ-साफ दिख रहा है पिछले 55 दिनों में जिस प्रकार से लोगों ने जो प्यार वो मेरे पिताजी को देते थे, वही प्यार जब उनके बेटे को देना लगे। हर जगह हमने बड़े-बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन करे, अभूतपूर्व अप्रत्याशित भीड़ आई। तो अब लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि जोगी जी मरे नहीं हैं, आज भी छत्तीसगढ़ के लोगों के दिलों में जोगी जिंदा है। ये तो हो गया घुमाने फिराने वाली बात। जोगी परिवार के लोगों की बात है। अमित जोगी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तमाम अटकलें हैं इसको लेकर, और सियासी नजर भी इसी पर टिकी हुई कि अमित जोगी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अमित जोगी तो 90 सीटों पे जा रहे हैं, 90 सीटों पे हम प्रचार कर रहे हैं। मेरा जो एफिडेविट है, शपथ पत्र है, जिसपे मैंने साफ-साफ कहा है कि मेरी लड़ाई ना कांग्रेस से है, ना भाजपा से है, मेरी लड़ाई तो गरीबी से है। मैं 10 कदम लूँगा, गरीबी खत्म करूँगा। अगर नहीं कर पाया, तो झूठा शपथ पत्र देने के जुर्म में मुझको आप 2 साल के लिए जेल भेज सकते हो। तो इन मुद्दों को लेकर अमित जोगी 90 विधानसभाओं में जा रहे हैं। और अ, मैं नामांकन कहाँ से भरूँगा, प्रत्याशी कहाँ से होऊँगा, ये तो भाई हमारी पार्टी की जो कोर कमेटी है, वो तय करेगी। जो पार्टी के वर्कर्स हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, और मैं वो 3 लोगों के परिवार वाली बात नहीं कह रहा हूँ। जो हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में परिवार के लोग हैं, वो तय करेंगे कि क्या करने वाला है उनका बेटा। वर्ष 2001 से लेकर अगर बात की जाए तो लगातार 19 साल मरवाही जोगी जी जोगी का गढ़ के नाम से जाना जाता रहा है और जोगी परिवार यहाँ काबिज भी रहा है। अब मरवाही को लेकर क्या रणनीति है, चूंकि यहाँ पर आपके जाति मसले को लेकर भी है, मरवाही को लेकर क्या रणनीति है। मरवाही को लेकर जो रणनीति है वो बहुत स्पष्ट है। मरवाही हमारे लिए कोई विधानसभा क्षेत्र तो रहा नहीं है। ये तो हमारा घर है। और मेरे पिताजी का जो पहला प्यार रहा है, वो मेरी माँ नहीं, मरवाही क्षेत्र रहा है। तो वो रिश्ता पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। लगभग 27 जो दावेदारी कांग्रेस से करने वाले थे वह बागी हो चुके हैं, अब वह इस्तीफा दे दिए। क्या ऐसी कोई स्थिति है कि मरवाही से ये लोग भी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी कोई स्थिति निर्मित है। मेरे पिताजी ने मुझे शुरू से ही ये बोल रखा था कि जब मरवाही को तुम देखो, और मुझे यहाँ मरवाही का प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिला। उन्होंने मुझसे एक ही बात कही थी कि आपको ये नहीं देखना है कि ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, सब आपके परिवार के लोग हैं। और उसी दृष्टि से मैं मरवाही के लोगों को देखता हूँ। अ, भाजपा ने कोटा विधानसभा से अटल श्रीवास्तव को, जो बिलासपुर के निवासी को, और जसपुर से उतारा है प्रबल प्रताप सिंह जुदेव को। अटल और प्रबल की बात है। यहाँ पर कोटा विधानसभा में लगातार जिस तरीके से कोटा विधानसभा में किस तरीके से रणनीति रहेगी आप लोगों की, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर आरोप लगा है कि 25 विधायकों से 25 सीटों पर समझौता किया गया है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मंतूराम पवार से भी इस घटना को जोड़ा कर देखा जा रहा है और आगे ऑडियो वीडियो आने की बात भी कही जा रही है। देखिए, यहाँ का बहुत अच्छा वातावरण, शांतिपूर्ण वातावरण है। और इसको मैं कुछ भी कह के भंग नहीं करना चाहता। उन्होंने जो बोला है बोलते रहें, चुनाव का समय है, कुछ भी बोल सकते हैं। पर दुनिया देख रही है
कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही जैसे हैं। मैं तो बोलता हूँ दोनों का जो रिश्ता है पति पत्नी वाला रिश्ता है। दिन में तकरार, रात को प्यार और इनकी संतान भ्रष्टाचार। रही मेरी बीजेपी के साथ कोई डील की बात, तो मैं तो 1001 बार बोल चुका हूँ। 1001 बार बोल चुका हूँ कि मैं प्रदेश में एक बुरी कांग्रेस सरकार पसंद करूंगा, बुरी सी बुरी कांग्रेस सरकार पसंद करूंगा बनिस्बत के एक अच्छी भाजपा की सरकार। तो क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा है? इससे और क्लियर क्या कर सकता हूँ? और अगर हमारी डील हुई होती इस पूरे संभाग में, अभी मैंने एक ही प्रत्याशी घोषित किया है मस्तूरी का, वो कौन सी पार्टी से आई है, किसको फायदा होना चाहिए, किसको नुकसान होना चाहिए, तो ये, बल्कि अगर डील की बात की जाए तो मेरी माँ का इतना सम्मान है, अ, उनके विरोधी भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। तो मुझे लगता है कि एक तरह से जिस प्रकार से उन्होंने ये प्रत्याशी भेजे हैं, वो भी चाहते हैं कि मेरी माँ फिर से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें। बिल्कुल, कोटा एक आखिरी सवाल है। कोटा विधानसभा से कौन हो सकता है दावेदार यहाँ छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस से? क्योंकि कोटा से लगातार बाहरी विधायकों का आरोप लग रहा है। कोटा से कौन प्रत्याशी होगा? कोटा के लोग तय करेंगे और हर बार तय करते आए हैं। आज पूरे प्रदेश की सबसे वरिष्ठ विधायक है, पूरे देश की सबसे वरिष्ठ महिला विधायक है। ये कोटा की जनता का प्यार है। और मैं तो इस बार जो स्थिति देख रहा हूँ, 2006 का जो उपचुनाव की परिस्थितियां बनी थी, वही परिस्थितियां आज फिर बनाने की कोशिश की जा रही है और वैसा ही परिणाम आने वाला है। तो ये थे हमारे साथ अमित जोगी, जो बता रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और यहाँ से छत्तीसगढ़ से जोगी परिवार ने पूरे 3 करोड़ की जनता लड़ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस चुनावी इस रण में जोगी पार्टी अपने आप को कहाँ पर पाती है और किस तरीके से चुनाव में अपने दिखाती है। सुशांत गौतम, बीसीसी न्यूज, गौरला पिंडा, मरवाही।